कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहीं से शुरू किया है नई मंजिल का सफर। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। आज हमने साझा से अगला चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम होगा मिश्र समानुपात। और इसमें मैं आपको केवल बेसिक क्लास करवाऊंगा और उसके से रिलेटेड आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में ताकि आपको इस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए बहुत हेल्प मिल सके। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले ये जो समानुपात वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको एक बार रिवाइज करना होगा। इनको रिवाइज करने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा, मिश्र समानुपात में इनका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और इनका प्रयोग होता कैसे है, जब भी आपको संख्याएं ऐसे अनुपात में मिले जो एक अनुपात इधर हो और समानुपात का निशान बीच में लगा हो और एक अनुपात समानुपात के इंगे हो, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उस हम अनुपात को सोल्व कैसे करते हैं। तो सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस जो बाहर वाला संख्या होता है उसकी मल्टीप्लाई हमको लास्ट वाले संख्या में करनी होती है। तो यहां पर है b और अंदर दोनों संख्याओं के गुणा करके बराबर में लिखना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मान लीजिएगा यहां पर दिया हुआ है 3:4 समानुपात 3:2। अब देखिएगा यहां पर अगर हमको सोल्व करना है तो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले आपको इस संख्या की गुणा करनी होगी लास्ट वाली संख्या में, तो 3 × 2, फिर आपको क्या करना है, समानुपात के स्थान पर लगाना है बराबर का निशान और अंदर दोनों संख्याओं की गुणा करके बराबर में लिख देना है। यहां पर आपको इस प्रकार क्वेश्चन को जमाना आना चाहिए। और इसमें आपको और भी 2 या 3 चीजें देखने को मिलेंगी, वो कौन कौन सी होंगी उसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इस अनुपात में 2 चीज और देखने को मिलेंगी। एक आपको पढ़ना पड़ेगा किसे कहते हैं, तो सीधे अनुपात और विलोम अनुपात। इसको आपको अच्छे से ध्यान करना होगा कि आखिर ये दोनों चीजें होते क्या हैं। तो मेरे भाइयों, सीधा अनुपात वो होता है जब दोनों अनुपातों में संख्याएं बढ़ रही हो या घट रही हो। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। और यहाँ पर विलोम अनुपात होता है जब पहला अनुपात बढ़े और दूसरा घटे, मतलब विलोम होना चाहिए। विलोम का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब क्या है उसे समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता हूं और 6 मिनट में पहुंच जाता हूं, मान करके चलिएगा। और अगर मैं अपनी 4 को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूं, पहले मैं जा रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 6 घंटे में पहुंच जा रहा था, लेकिन अब मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा हूं। तो अब आप बताइएगा कि पहले से समय मुझको कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। अब आप बताइएगा दोस्तों, पहले मैं 10 किलोमीटर से जा रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 6 मिनट में। अब तो मैं तेज चल रहा हूं तो पहले से कम समय में जाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इधर बढ़ गया हमारा अनुपात तो इधर हमारा अनुपात घट जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं विलोमानुपाती। विलोमानुपात का मतलब यह है कि अगर अनुपात एक तरफ बढ़े तो दूसरी तरफ घटना चाहिए और अगर एक तरफ घटे तो दूसरी तरफ बढ़ना चाहिए। इसे कहते हैं विलोमानुपाती। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों जो सीधे अनुपात में कि अगर एक तरफ अनुपात बढ़ा तो दूसरी तरफ भी अनुपात बढ़ेगा। ये पॉसिबिलिटी आपको समझनी होगी। अब इसमें क्या होता है उसे समझिएगा आप भी उदाहरण के माध्यम से। दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिएगा, जैसे आप मानिएगा, जैसे मैं 10 किलोग्राम मैंने चीनी खरीदी और वो चीनी आई 100 रुपये की। मान करके चल लीजिएगा कि हमने 10 किलोग्राम चीनी खरीदी और वो कितनी की आई दोस्तों, 10 रुपये की आई। लेकिन अगर मैं इस मात्रा को बढ़ा दूं कि अब हमें चाहिए 20 किलोग्राम चीनी, तो अब हमारे पहले से तो रुपया बढ़ेंगे ना, तो अब कितने बढ़ जाए वो हमको पता नहीं है। तो यहां पर आप देखिएगा, अगर हमारी किलोग्राम की मात्रा बढ़ी तो हमारे दाम भी बढ़ जाएंगे, मतलब अनुपात बढ़ा तो इधर भी अनुपात बढ़ेगा। तो ये होता है हमारा साधारण अनुपात। जब दोनों ओर बड़े बड़े हैं तो भी समानुपात होता है, या दोनों ओर घटे घटे तो भी समानुपात होता है। लेकिन जो विलोमानुपात क्या होता है कि अगर एक और अनुपात बढ़ रहा है तो दूसरी ओर अनुपात घटना चाहिए, अगर एक और अनुपात घट रहा है तो दूसरी ओर अनुपात बढ़ना चाहिए। इसे कहते हैं विलोमानुपाती। देखिए आपको यहां पर बोलने में ही
यहाँ पर पता चल रही होगी कि साधारण का मतलब होता है एक सिंपल जो अनुपात है, लेकिन विलोम का मतलब होता है उल्टा, और उल्टे का मतलब क्या होता है, जैसे दिन का रात और रात का दिन। ऐसे ही हमारे दोस्तों अनुपात में होता है विलोम अनुपात और साधारण अनुपात। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए और चीजें समझते हैं, और आपको मैं बताऊंगा अब क्वेश्चन के माध्यम से कि आपको प्रयोग कैसे करना है ये अपने क्वेश्चनों में। तो दोस्तों देखिए ये पहला क्वेश्चन है, मैं इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर कहता है कि यदि 25 खिलौनों का मूल्य 720 रुपए हो तो ऐसे 13 खिलौनों का मूल्य क्या होगा। यहां पर हमें दो चीजें दी गई हैं, एक तो दिया है कि हमारे खिलौनों की संख्या, एक और दी है मूल्यों की संख्या। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले लिखिए आप खिलौनों की संख्या और एक तरफ लिख दीजिए मूल्य। आपको मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा और बताऊंगा कि आपको बेसिक से भी कैसे करना है। तो खिलौने हो जाएंगे दोस्तों 25, कितने में आते हैं 720 में आते हैं। कहता है कि ऐसे 13 खिलौने, तो 13 खिलौने लगा देंगे। यहाँ पर बूझा है कै रुपये में आएंगे, यहाँ पर लगा दिया x। अब आप बताइएगा दोस्तों कि 25 खिलौने 720 में आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 25 खिलौने 720 में आते हैं, तो 13 खिलौने पहले से ज्यादा में आएंगे या कम में आएंगे, इतना आप बताइएगा। तो आप बताओगे कि पहले भाई 25 थे, अब खिलौने हैं 13, पहले आते थे 720 में, अब आएंगे कितने में, लेकिन जितने में भी आएंगे पहले से कम में आएंगे। तो यही बस आपको लगाना होगा हिसाब। फिर आपको हिसाब लगाने के बाद ये तीर का निशान आपको लगाना है। अब तीर का निशान किस प्रकार लगाना है उसे देखिएगा। जिस जो तरफ की आपको दोनों संख्या दी हो उस तरफ आप इस तीर के निशान को लगा दीजिएगा, चाहे ऊपर को लगाइए चाहे नीचे को लगाइए, वो आपके ऊपर है। ये तीर का निशान लगाने के बाद फिर आप दूसरी तरफ देखिएगा कि उधर संख्या बढ़ रही है या घट रही है। जैसे आप समझेगा कि यहाँ पर 25 से आगे 13 खिलौने, तो यहाँ पर 720 से कम ही आएंगे। मतलब अगर इधर खिलौने घटे तो इधर भी मूल्य घटेगा, और जब दोनों तरफ घट रहे हो या दोनों तरफ बढ़ रहे हो तो आपको ये तीर का निशान उस एक ही डायरेक्शन में लगाना है। अगर ये तीर का निशान आपने ऊपर को लगाया है तो पल्ली तरफ भी जो दूसरी जो साइड दी हो उस तरफ भी आपको ये तीर का निशान ऊपर को लगाना होगा। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि अगर एक ही जैसे कंडीशन वाली चीजें हो रही हैं, मतलब साधारण अनुपात के रूप में है। जैसे इधर अगर खिलौने घटे तो इधर भी मूल्य घटेगा, तो दोनों तीर के निशान एक तरफ ही लगेंगे। ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इनका प्रयोग कहाँ है उसे समझिएगा। देखिए ये तीर का निशान नीचे को है, तो इस तीर के निशान के जो ये चोंच वाली संख्या होगी इस तीर के निशान के तरफ जो भी संख्या लिखी हो उसे आपको पहले लिखना है, और जो संख्या इस तीर के पीछे लिखी हो उसे अनुपात लगा के पीछे ही लिखना है। फिर समानुपात का निशान लगाना है। फिर यहाँ पर देखिएगा तीर का निशान इधर है, तो इस संख्या को भी आपको पहले लिखना है। फिर अनुपात 720, ये संख्या आपको लिखनी आ गई होंगी। एक बार फिर समझिएगा, जिस तरफ तीर का निशान हो उस संख्या को आपको पहले लिखना है, जो संख्या पीछे हो उस संख्या को अनुपात का निशान लगा के बाद में लिखना है। फिर आपको लगाना है समानुपात का निशान। इसी तरफ दूसरी तरफ लिखेंगे, जिस तरफ तीर का निशान हो वो संख्या पहले और जो पीछे वाली संख्या हो वो संख्या बाद में। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भार वाले गुणा करते हैं, तो 13 गुणा 720 बराबर 25 गुणा x, क्योंकि अंदर वाले भी तो गुणा करेंगे। अब यहाँ पर काट कर हमको x का मान निकालना होगा, वो ही हमारा मूल्य आ जाएगा। तो किस प्रकार करना है देखिए दोस्तों, यहाँ पर काटें तो कितने बार कट होगा, 5 पंजे 25, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 करना 5, 2 बचेंगे, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 144 बार कट होगा। अब यहाँ पर 13 गुणा 144 बटे में 5 लिख देंगे, क्योंकि ये वाला जो संख्या है इधर बची वो बटे में आ जाएगी। इसमें आपको 13 की गुणा 144 में करनी है और 5 का भाग देने के बाद आपको आंसर हवा देना होगा दोस्तों। तो इनको गुणा करने के बाद और जो भाग देने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 374.4, हमारे वो मूल्य आ जाएंगे जिसमें वो संख्या होगी।
तो दोस्तों इस प्रकार करते हैं हम इन अनुपातों का प्रयोग। लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से हो सकता था। वो किस प्रकार होगा उसे समझिएगा। यहाँ पर थोड़े से एरिया में मैं आपको बता दूंगा। देखिए 25 खिलौने कितने में आते हैं? 720 में। जब 25 खिलौने 720 में आते हैं तो अगर मैं 25 का भाग 720 में दे दूं तो हमारा एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा कि एक खिलौना हमको कितने मिला होगा। कहता है कि 13 मूल्य, जो 13 खिलौने का मूल्य क्या होगा, तो 13 की आप गुणा कर देंगे और 5 का भाग देंगे, फिर भी आंसर इतना आ जाएगा 374.4। ये भी आपको शॉर्ट तरीका है और ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे हमारा पहला क्वेश्चन, जिसके माध्यम से मैंने आपको अपनी बात को समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होंगी और आप इनसे कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो आप बने रहिएगा दोस्तों हमारे YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार और जय हिंद।